प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मैं एक छात्रा होने के नाते छात्राओं का दर्द सबसे बेहतर समझ सकती हूँ। हॉस्टल्स में लड़कियां एंट्री करती हैं, वहां से मनचले भी उनके पीछे चलते हैं, कमेंटबाजी भी यहाँ होती है। छात्र संघ कोष के पैसे से वहाँ पर न्यू एडिशन के बुक अवेलेबल करवाऊंगा। छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का रखरखाव देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 कैंपसों में सक्रिय रहती है। कोई भी इशू हो नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण, प्रभात खबर डिजिटल के लिए स्वागत है आपका। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में अभी खड़े हैं। पीछे हमारे वाणिज्य महाविद्यालय है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव की डेट की घोषणा हो गई है। इसके बाद कल कैंडिडेट्स की भी घोषणा हो गई, किस पार्टी से किस छात्र संघ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी घोषणा होने के साथ में ही छात्र संघ चुनाव को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। इसे लेकर के आज हमारे साथ एबीपी के कैंडिडेट हैं जो चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। साथ में सारे एबीपी कार्यकर्ता भी हैं हमारे। आइए बात करते हैं प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी, आप किस पद के लिए खड़े हो? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो क्या क्या मतलब मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने रखा है, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, और तो आप विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के सेफ्टी के लिए वगैरह के लिए आप क्या करने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं इस कॉलेज में 2017 मेरा ग्रेजुएशन भी पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है और अभी मैं पीजी भी पटना यूनिवर्सिटी वाणिज्य से कर रही हूँ। तो और मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में। तो मैं छात्रा होने के नाते छात्राओं का दर्द सबसे बेहतर समझ सकती हूँ, क्योंकि जो भी चीज छात्राओं के साथ हुई है, मैं भी पहले दिन इस कैंपस में एंट्री की हूँ तो मेरे साथ भी वो चीजें हुई हैं। और बात करें गर्ल्स हॉस्टल्स की, गर्ल्स हॉस्टल्स में जब हम लड़कियां एंट्री करती हैं, वहां से मनचले भी उनके पीछे चलते हैं, कमेंटबाजी भी यहाँ होती है। आज तक में 3 छात्र संघ हुए हैं। पटना विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी आए, आज तक हम छात्राओं को उन्होंने एक सेफ्टी कैंपस तक नहीं दिया। और बात करते हैं कि हमने ये किया वो किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी की। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे पिछले छात्र संघ पदाधिकारी ने क्या किया है हमारे लिए? अच्छा, यहाँ पे और भी कई मुद्दे हैं जो जैसे एग्जाम वगैरह को लेकर के हमेशा भटकना पड़ता है, छात्रों को एडमिट कार्ड संशोधन करवाना है, ये कराना वो कराना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया, 50% बच्चे फेल थे। हम लोगों ने उसका एक डिसिप्लिन आंदोलन किया और उसका समाधान निकाला और 5 नंबर हर एक मतलब जिसका अगर 120 है तो उसमें 5 ऐड होंगे, मतलब हमने 5 नंबर ग्रेस करवाए। तो जो भी स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से फेल किए थे वो सारे पास भी हुए। हम एग्जाम्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके, एडमिट कार्ड, अभी माइग्रेशन का इश्यू था, माइग्रेशन का डेट नहीं बढ़ रहा था, हम लोगों ने उसके के लिए बात किया ऑफिस में और हम लोगों ने डेट भी बढ़ावाया। अच्छा, अभी जो वर्तमान कार्यकारिणी है छात्र संघ की, जो आपके लोग हैं उसमें जो आपने जीता था, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं पूरी तरह उन्हें विफल कहना चाहती हूँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है और हवाबाजी की है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो अपने आप को छात्र नेता कहते हैं। अरे भाई, मैं पूछना चाहती हूँ, जो नेता है वो हम छात्र छात्रा का दर्द क्या समझेंगे? मैं एक छात्रा हूँ और मैं कोई नेता नहीं, मैं एक आवाज बनना चाहती हूँ। पटना विश्वविद्यालय की छात्राओं की आवाज बनना चाहती है प्रतिभा। हमारे साथ में एबीपी के एक और कैंडिडेट है, क्या नाम है? मेरा नाम वैभव है, मैं कोषाध्यक्ष प्रत्याशी ट्रेजरर के लिए। तो क्या मतलब आपके हैं चुनाव की, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी होने के नाते जब हम जीत करके आएंगे छात्र संघ में, तो कोष की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी, क्योंकि मैं 2019-22 मेरा 17 ग्रेजुएशन का पटना साइंस कॉलेज, अभी वहीं से मेरा उसी डिपार्टमेंट से पीजी हो रहा है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का मैं छात्र हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। तो जब भी मैं आता था यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, वहाँ न्यू एडिशन के बुक बहुत ही कम थे। तो हमने सोचा हुआ कि जब भी मैं जीत करके आऊंगा, और ये पिछले 5-6 सालों से मुद्दा बना हुआ है कि न्यू एडिशन के बुक वहाँ नहीं है। जब भी मैं छात्र संघ में, अगर हमको छात्र चुन करके भेजते हैं, तो मैं छात्र संघ कोष के पैसे से वहाँ पर न्यू एडिशन के बुक अवेलेबल करवाऊंगा। और दूसरा चीज पूरे विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिपार्टमेंट में छात्र संघ कोष के पैसे से छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की सिर्फ उपलब्धता करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी,
उसका रख रखाव देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी हमारे कार्यकाल तक होगी। आप किस तरीके से इस इलेक्शन को देख रहे हैं? हाँ जी, ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम विद्यार्थी परिषद जो थी वो मतलब हम लोगों ने काफी मेहनत किया था, बट हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और इस मद्देनजर से विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता इस बार उतरा है मैदान में, और हम सभी इस इलेक्शन को हम पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पैनल से लेके काउंसलर पे हर जगह विद्यार्थी परिषद जो है वो इस बार अपना पुरजोर तरीके से लहराए। एवीपी से हमारे साथ में कैंडिडेट हैं रविकरण जी, ये संयुक्त सचिव के लिए खड़े हो रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो है इनका। देखिए, हम लोग का मैनिफेस्टो इलेक्शन का तो है ही, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 कैंपसों में सक्रिय रहती है। कोई भी इशू हो, जो भी बेसिक नीड है, उसको लेकर हम लोग हमेशा से छात्रों के साथ खड़ा होते हैं। हमारा कोई इलेक्शन के लिए आए हैं ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना ही इसलिए हुआ था कि छात्र हितों के मुद्दों के साथ हमेशा कैंपसों में, विश्वविद्यालयों में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हुई, सबसे पहले एवीपी ने कैंडिडेट्स की नाम की घोषणा की, उसके बाद एनएसयूआई ने की, फिर जाप ने भी तुरंत ही अपने कैंडिडेट की घोषणा की। तो हमने देखा कि जैसे ही कैंडिडेट के नाम की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद जो पूरे कैंपस का माहौल था वो पूरी तरीके से बदल गया, राजनीति गर्म हो गई, और जो स्टूडेंट की राजनीति थी उसमें विधायक स्तर तक की अप्रोच लगनी शुरू हो गई। लगातार यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधायक भी अलग अलग पार्टियों के और स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो भी छात्रों को अप्रोच कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो अब इसका असर क्या होगा ये हमें 20 तारीख को ही पता चल पाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।